ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज को सीखने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि इनको इक्वालिटीज की तरह यूज नहीं करना है। इक्वालिटीज मतलब जहाँ पे इक्वल साइन आ जाता है, इक्वेशंस भी बोलते हैं और इक्वालिटीज भी बोलते हैं, वन एंड द सेम थिंग। इनइक्वालिटीज में हमेशा जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आता है सीखने के लिए वो इक्वालिटीज ही क्रिएट करता है, बिकॉज यू आर हैबिचुअल विद द डीलिंग विद द इक्वालिटीज। इक्वेशंस काफी ज्यादा पढ़ते हो, ठीक है, तो बार बार वही जो उसके जो रूल्स होते हैं, उसके जो फॉर्मूले हैं या उसके जो हम लोगों ने मेथड्स पढ़े हुए हैं वही बार बार हम यूज करने लग जाते हैं। सो दैट इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल टू अंडरस्टैंड इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज को समझने के लिए, और इनइक्वालिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर चैप्टर में काम आने वाला है। ठीक है, हर्षिता स्टे फोकस्ड, इधर उधर नहीं देखना है। ओके, तो इनइक्वालिटीज के लिए रूल्स के लिए सबसे पहले इक्वेशंस के जो रूल्स हैं वो लगाना भूल जाओगे तो इनइक्वालिटीज के रूल्स समझ में आने लग जाएंगे। और अगर इक्वेशन के रूल्स लगाते रहोगे, नहीं भूलोगे, नहीं ट्राई करोगे कि वो हमारे दिमाग से निकले जब इनइक्वालिटीज के साथ डील कर रहे हैं, तो यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड इनइक्वालिटीज। सो टू अंडरस्टैंड इनइक्वालिटीज you have to forget the rules of equalities. Might be some rules might be same, but it doesn't mean that all the rules are same. समझ में आई मेरी बात? ठीक है, सो सबसे पहले हमें वही ध्यान रखना है। इनइक्वालिटीज को डील करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात है, इनइक्वालिटीज विल एग्जिस्ट इन ओनली रियल नंबर्स। विल इनइक्वालिटीज जैसे मैंने लिखा a is less than b या a is more than b, एक ही बात है, वन एंड द सेम थिंग। a मोर लेस देन b भी हो सकता है, a मोर देन b भी हो सकता है, इनइक्वालिटी से मतलब है मेरा। ओके, जैसे मैं ये बोलता हूं इसका मतलब दिस इज क्वाइट क्लियर दैट a एंड b हैव टू बी रियल नंबर्स। दोनों का रियल नंबर होना जरूरी है। अगर रियल नंबर नहीं है तो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। Okay, now what I mean by that, so I will write inequalities will exist in real numbers only. अब क्या होता है, 10 तक तुम लोगों ने केवल रियल नंबर्स ही पढ़ा हुआ है, तो ये तुमको सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगेगा, है ना? लेकिन सॉरी, आई एम सॉरी, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि हमने तो रियल नंबर ही पढ़ा हुआ तो उनमें एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेंगे 11th स्टैंडर्ड में तो वहां पे फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। ओके, सो इनइक्वालिटी जो है वो केवल रियल नंबर्स के लिए एग्जिस्ट करता है, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ अब नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ न्यू थिंग फॉर यू पीपल, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आयोटा इज इक्वल टू रूट -1 होता है। रूट ऑफ -1 इज आयोटा, बिकॉज आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया, दोनों साइड में मैंने स्क्वायर किया तो -1 आ गया। आयोटा कैन नॉट बी अ रियल नंबर, व्हाई? बिकॉज स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। आ रहा है समझ में? ठीक है, स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए आयोटा इज नॉट अ रियल नंबर। आयोटा इज नॉट अ रियल नंबर, तो आयोटा इज एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स नंबर, या हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, सो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होने की वजह से, सपोज इस तरह का मैंने कोई नंबर लिया 3 + 4 आयोटा या 2 + आयोटा। नाउ all non real complex numbers do exist। ऐसा नहीं कि इमेजिनरी हमने नाम दे दिया तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, दे डू एग्जिस्ट, सारे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। बट व्हाट आई एम क्लेमिंग हियर इज कि कोई भी दो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, जैसे मैंने बोला 3 + 4 आयोटा इज मोर देन 2 + आयोटा, दिस इज नॉट करेक्ट। Order relationship will not exist between any two non-real complex numbers. Okay,
थोड़ी सी मेरी बातें अजीब लगेंगी अभी सुनने में, शुरू में, धीरे धीरे एक्वेंटेड हो जाओगे। अगर मैं बोलता हूं 3 इज मोर देन 2, विच इज परफेक्टली करेक्ट, क्योंकि ये दोनों रियल नंबर्स के बीच में है। ओके, ऑल रियल नंबर्स आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वाई? क्योंकि 3 को मैं लिख सकता हूं 3 प्लस 0 आयोटा। 3 कैन बी रिटन एज 3 प्लस 0 इंटू आयोटा। तो किसी भी नंबर में अगर आयोटा की कोई टर्म आ रही है एक्सेप्ट 0, आयोटा का कोई भी मल्टीपल आ रहा है एक्सेप्ट 0, तो वो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, दैट इज नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन अगर आयोटा की टर्म नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल 3 में कोई आयोटा का टर्म नहीं है, तो दिस इज ए प्योरली रियल नंबर, बट ऑफ कोर्स इट इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट? मतलब सेट बड़ा होता जा रहा है। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं होल नंबर्स, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद आ जाता है से इंटीजर्स, है ना, या उससे पहले भी नेचुरल नंबर भी आता है। 1 2 3 से स्टार्ट हुआ, फिर 0 ऐड कर दिया तो होल नंबर आ गया। फिर नेगेटिव इंटीजर्स ले लेंगे, -1 -2 -3, तो उसको सेट ऑफ इंटीजर्स बोल देते हैं। फिर उसमें फ्रैक्शनल नंबर्स ले लेंगे, ठीक है। फ्रैक्शनल नंबर्स जिसमें कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, उनको क्या बोलते हैं? हाँ, रेशनल नंबर्स। आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नंबर्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करना। एक मिनट के लिए मैं वीडियो जरा ऑफ कर रहा हूँ, है ना, फोकस सेट करने के लिए। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सेट्स। वापस से रिपीट करता हूँ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया 1 2 3 एटसेट्रा। 0 हमने उसमें और इंक्लूड कर दिया तो सेट ऑफ होल नंबर्स हो गया। -1 -2 -3 एटसेट्रा, नेगेटिव इंटीजर्स भी ऐड कर दिए तो टोटल इंटीजर्स का सेट हो गया। उसके बाद अगर हम उसमें फ्रैक्शंस भी और ऐड कर दें, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट बोल रहा हूं मैं, ठीक है। जो पुराना वाला सेट है वो उसमें आगे वाले सेट में इंक्लूडेड है, राइट। तो अगर मैंने फ्रैक्शनल नंबर्स भी उसमें डाल दिया तो वो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हो गया। and irrational numbers, the numbers which have non-terminating and non-repeating decimal representation are known as irrational numbers. For example, pi हो गया, है ना, for example √2 हो गया, क्यूब रूट ऑफ 3 हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। ये सब irrational numbers हैं। irrational numbers का सेट बिल्कुल अलग है। और जब सेट ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के दोनों सेट को हम इंक्लूड कर लेते हैं एक साथ, यानी एक बड़ा सेट बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। नाउ टिल 10th वी स्टडी ओनली अप टू रियल नंबर्स, रियल नंबर्स तक ही पढ़ते हैं हम लोग, राइट। बट नाउ 11th में हम लोग सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी पढ़ने वाले हैं।
तो set of complex number is bigger than the set of real numbers. In fact, set of real number is a subset of set of complex numbers. So every real number is a complex number, but every complex number is not a real number. For example, 3 plus 4 iota. This is a complex number, but not a real number. For example, 3. This is a complex number as well as real number. आगे डिफरेंस समझ में? ठीक है. That's why I am using the word non real complex number. ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि रियल नहीं हो, दैट मीन्स उसमें कुछ आयोटा का पार्ट होना चाहिए. इफ देर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें कि आयोटा इन्वॉल्व है, तो उसमें इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसमें ऑर्डर रिलेशनशिप को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं. अब यहां पे आता कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, वाई सो, तो ये मैं रीजन बताऊंगा जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे. अभी हम नहीं समझ पाएंगे उसको इतना जल्दी. ठीक है. अच्छा, आज अपने क्लास में जो है वो 3 बच्चे जो हैं वो 12th स्टैंडर्ड के हैं. ठीक है. तो 12th वाले बच्चों, तुम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि मेरी क्लास जो है वो 11th के बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है. यू आर जस्ट बीइंग अकोमोडेटेड इन द क्लास. ओके. तो मुझे लेवल उनका रखना पड़ेगा, बट ऑफ कोर्स यू कैन आस्क मी एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट. ठीक है. रिस्पॉन्स करने के लिए पहले 11th वाले स्टूडेंट्स को चांस देना है, उसके बाद तुम लोगों से पूछूंगा मैं. ओके. जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करना है, क्योंकि 11th वाले स्टूडेंट्स को सोचने के लिए टाइम ज्यादा चाहिए होता है. ओके. ये 12th वाले स्टूडेंट्स वो हैं जो कि उनको लगता है कि 11th में हमने ठीक से नहीं पढ़ा, इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया ये वाला. ठीक है. जो कि जरूरी है, क्योंकि 11th सबसे ज्यादा, 12th से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 11th है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम ऐसे पढ़ने वाले हैं जो 12th में नहीं पढ़ सकते हैं फिर. ओके. सो मेनी थिंग्स आर देयर. दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. सो मैंने सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाया, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कॉन्सेप्ट है और इनइक्वालिटीज का भी कॉन्सेप्ट है. इनइक्वालिटीज केवल 2 रियल नंबर्स में ही एग्जिस्ट करेगा, कभी भी नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेगा. एम आई क्लियर? ठीक है. अगर मैं इसी बात को ऐसे बोलूं कि इनइक्वालिटी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो दिस इज रॉन्ग. कैन यू टेल मी व्हाई? अगर मैंने बोला कि इनइक्वालिटी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करेगा, सर क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में तो नॉन रियल नंबर भी आ जाएंगे फिर, इसलिए. सही नहीं है आंसर. और कोई? सर क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रियल नंबर्स भी होते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, हाँ जनक बोल. रियल नंबर्स भी होते हैं. हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही बोला इसने. ठीक है. कॉम्प्लेक्स नंबर में तो रियल नंबर भी होता है. तो अगर मैंने ये बोला कि इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर्स के लिए तो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करता है. करेक्ट. इसलिए मैं प्रिसाइसली क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, इनइक्वालिटीज विल नॉट एग्जिस्ट फॉर नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स. आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. Or rather I would say, I can say in another way, that inequalities will exist in only real numbers. केवल रियल नंबर्स में एग्जिस्ट करेगा. करेक्ट. करूं प्रोसीड आगे? सो द मोमेंट आई से a is less than b or a is more than b, doesn't matter whether I tell you or not, you have to consider them to be real numbers only. और कोई ऑप्शन ही नहीं है. रियल नंबर्स के बियॉन्ड हम जा ही नहीं सकते हैं अगर हम इनइक्वालिटीज की बात कर रहे हैं तो. करेक्ट. वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटीज. देन अब कुछ बेसिक इनइक्वालिटीज में डिस्कस कर रहा हूं. सपोज आई से इफ ए इज स्मॉलर देन बी, देन कैन आई से AC इज स्मॉलर देन BC. दोनों साइड में मैंने C से मल्टीप्लाई कर दिया. डू यू थिंक दैट इट इज ओके? डू यू थिंक दैट इट इज राइट? 11th वाले स्टूडेंट्स देंगे Yes, sir. है ना Yes, आंसर? sir. Yes, sir. सबने यस बोला 11th वाले बच्चे? Yes, sir. AC is less than BC, है ना? सब लोग यही बोल रहे हैं ना? ठीक है. पक्का? कोई दूसरा ओपिनियन है किसी का? अच्छा, जिन्होंने भी यस बोला वो रीजन बताएंगे मुझे. Why AC is less than BC?
अरे अभी इतना फास्ट यस सर बोला था ना, एकदम जोश में आके। सर अगर दोनों तरफ सी से डिवाइड कर देंगे तो ए इज लेस देन बी आ जाएगा, तो जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पहुंच जाएंगे। अच्छा वेरी गुड। अब तो फिर मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना एक ही बात है, सब चल जाएगा। हाँ, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पहुंच जाएंगे। क्या आंसर दिया है, ब्यूटीफुल आंसर। ठीक है, चलो अब 12th वाले बच्चों से पूछते हैं। हाँ, 12th वाले बच्चे बताएंगे मुझे, विल AC be less than BC? नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी सर। हाँ, ये तुम लोगों ने क्यों बताया? 11th वाले स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ अब। तुम लोगों ने AC लेस देन BC क्यों बताया? दोनों साइड में C से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अनकॉन्शियसली क्या रूल अप्लाई किया? इक्वालिटीज का। हाँ, इक्वेशन वाला रूल अप्लाई कर दिया, जिसके लिए मैंने मना किया था। क्लास शुरू करते ही जैसे मैंने इनइक्वालिटीज वर्ड लिखा और उसके बाद सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था मेरा? इनइक्वालिटीज को समझने के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जो आने वाला है वो इक्वालिटीज आने वाला है। यानी इक्वालिटीज के रूल्स हमारे दिमाग में चलते रहेंगे और वही अप्लाई करते रहेंगे। यही किया है यहाँ पर। दोनों साइड में सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है। ये इक्वेशन में होता है, इसमें नहीं होता है। इवन इक्वेशन में भी जरूरी नहीं है। चलो इक्वेशन की बात करते हैं, पहले इक्वेशन की बात करते हैं। इफ A is equal to B, do you think that AC is equal to BC? अब मैं 11th वाले बच्चों से बात कर रहा हूं पहले। यस यस सर। पक्का? हाँ सर। मतलब दोनों साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यही मतलब है ना इसका रूल का? अरे यस नो तो बोलो। देखो अब मैंने थोड़ा सा पूछा तो अब चुप हो गए। हाँ, कॉन्फिडेंस शेकी है क्या? बोलो बोलो जल्दी से। ओके चलो बोलते हैं कि भाई सही है हमारा। तो लेट, मैंने लेट किया 3 इज इक्वल टू 5। लेट तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरी मर्जी है। ओके, अब एज यू सेड कि दोनों साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन के ऊपर। दोनों साइड में मैंने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। सो माई सपोजिशन इज करेक्ट। व्हाट डू यू थिंक? नो आंसर। अरे अभी तुम लोगों ने रूल बताया वही अप्लाई किया मैंने। सेम नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं वही कर रहा हूं। वेयर इज द प्रॉब्लम? देखो क्लास में इंटरेक्टिव नहीं रहोगे, चुपचाप बैठे रहोगे तो फिर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। यू हैव टू बी इंटरेक्टिव। बोलो जल्दी से। यस क्या व्हाट? यस सर। मल्टीप्लाई हाँ? सेम नंबर दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर रिजल्ट भी सेम आए। तो सही है क्या ये हर्षिता? यस यस। क्या बोलना चाह रही है? मतलब 3 = 5 सही है? नहीं ये नहीं इक्वल नहीं फिर है। क्या बोलना चाह रही है? अभी भी मतलब उस रूल पे अटकी हुई है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट सेम रहता है, जबकि मैंने यहाँ प्रूव कर दिया कि गलत है ये। जरूरी नहीं है कि लाइक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो तो। अब कंफ्यूजन चल रहे हैं। और कोई आंसर देगा? एनीवन? अर्णव? सर नेसेसरी नहीं है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करे तो नंबर इक्वल है। अच्छा, क्यों नहीं नेसेसरी है? बिल्कुल नेसेसरी है, मैंने बोला। क्योंकि सर अभी आपने जीरो तो पहले तो आपने अभी तुमने जीरो से मल्टीप्लाई करा तो हाँ, तो पहले तो तूने सही बोला था। सर उस हाँ? टाइम सोचा नहीं था ये। सोचा नहीं था, वही तो इश्यू है। इश्यू ही और क्या चल रहा है मेरा? वही तो मैं काम करवा रहा हूं कि सोचना ही तो हम नहीं जानते हैं, और मेरा काम ही वही कि मैं तुम्हें सोचने के लिए मजबूर करूं। तो जब भी मैं कुछ पूछता हूं तो सोच के तो आंसर दो। बिना सोचे आंसर दोगे तो ऐसे ही चलेगा।
यहां पे सिर्फ एक कंडीशन लगानी थी जो तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। दोनों साइड हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्सेप्ट जीरो, दिस इज ट्रू। अब ये एक्सेप्शन नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, दिस इज द प्रॉब्लम। और ये अपने आप में सिंगल इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जहां पे भी काम आएगा वहां पे पक्का मिस्टेक करोगे, इतनी मिस्टेक करोगे जितना सोच भी नहीं सकते हो। और जेई एग्जामिनर ऐसी चीजें पकड़ता है, ये कॉमन मिस्टेक है, आदत पड़ी हुई है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो बिना सोचे समझे, मैकेनिकल काम करते हो तो फिर बस गलतियां होने ही वाली हैं। डिफरेंस आगे के समझ में? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जनक बोल। सर लेकिन इसमें तो हमने लिख रखा है ना कि a इक्वल्स टू b है, तो फिर अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो सेम ही आएगा ना। इफ a इज इक्वल टू b, हाँ तो मैंने ऐसे सपोज कर लिया, लेट 3 इज इक्वल टू 5। रॉन्ग सपोजिशन है तो क्या हुआ? मैंने तो कर सकता हूं सपोजिशन, तो कुछ भी कर सकते हैं हम। हाँ, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट सेम हो जाएगा, प्रोवाइडेड इट इज नॉट जीरो। जब हमें a और b की वैल्यू पता नहीं होगी और दोनों साइड में तूने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा ना। फिर वेरिएबल्स के साथ में तो हम डील करते हैं। यस सर। ठीक है, उल्टा उल्टा बताता हूं, उल्टा समझते हैं इसी चीज को। लेट अस टेक दिस वे, इफ x into y is equal to x into z, what is the conclusion of this result, this equation? Will y be equal to z? Yes, provided x is not equal to 0. नहीं सोच के बोला है या ऐसे बोल दिया कि मेरी बात को पकड़ लिया और बिना अपना दिमाग यूज किए बस बोल दिया कि जीरो हटाना है बस इसलिए हटा दिया? नहीं सर, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो फिर शॉर्ट नहीं बोल पाएंगे ना कि y is equal to। ठीक है, ठीक है, सही बोला इसने। प्रोवाइडेड x इज नॉट इक्वल टू जीरो, इफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो, तभी वैलिड है ये। जनक तेरी बात का आंसर दे रहा हूं यहां पे, देख समझ। 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 और नॉट? इसमें ऑब्जेक्शन है कोई तेरे को? नो सर। जनक हाँ सही है, दोनों साइड से मैंने जीरो काट Yes, दिया, sir. यानी जीरो से डिवाइड कर दिया, एक ही बात है, तो 3 इज इक्वल टू 5 हो गया प्रूव। आया क्या समझ में? ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट का कन्वर्स Yes, कह sir. सकते हैं हम। दोनों साइड से जब भी हमें कैंसिल करना है, हमें वी हैव टू मेक श्योर कि इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। द मोमेंट इट बिकम्स जीरो और द केस इन विच इट माइट बी जीरो, वी कैन नॉट कैंसिल इट। अगेन सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फिर इसको या तो हम ऐसे करेंगे, इफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो देन वी से y इज इक्वल टू z, या फिर हम इसको ऐसे डील करेंगे, सपोज वी आर नॉट श्योर वेदर x इज जीरो और नॉट, तो फिर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, फिर हम उसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, x कॉमन निकालेंगे, y माइनस z इज जीरो, एंड देन वी से आइदर x इज जीरो और y माइनस z इज जीरो, दैट इज y इज इक्वल टू z। दो कंक्लूजन आएंगे, आइदर x इज जीरो और y इज इक्वल टू z। अगर इसको मिस कर दिया तो अगेन यू विल बी मिसिंग लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अच्छा चलो फिर एक और डिस्कशन करता हूं यहीं Yes, पर। sir. एक छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है हमें, ओके? यहीं पर एक और चीज डिस्कस करता हूं। इफ y अपॉन x is equal to z upon x, now what do you say? Can you say y is equal to z now? Can I say y is equal to z? अब देखो, इसी बात को मैंने ऐसे पूछ लिया तो चुप हो गए। अब
एनीवन? सर आइदर x is equals to 0 और y is equals to z. नहीं, इसमें जरूरत नहीं है, दिस इज ऑलवेज करेक्ट। सर इसमें तो होगा ना, क्योंकि अगर 0 हो गया x तो इंफिनिटी अरे इज वही, इक्वल टू इंफिनिटी आ जाएगा ना। अब देखो इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, पता नहीं कहाँ से मैथ्स पड़ी हुई है। इन्फिनिटी का वैल्यू जानती है क्या तू, जो इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी बोल रही है? सर बट एनीथिंग डिवाइड, मतलब अभी तक तो यही सीखा है कि अरे एनीथिंग जो अभी तक सीखा वो भूलेगी तभी तो मेरी बात समझेगी। मैंने अभी तुमको पिछली 5 क्लासेस में जितना पढ़ाया वो जिंदगी में कभी पढ़ा के 10 साल में? तो फिर अभी तक भी भूल नहीं रहोगे उसको जो पढ़ा है? लर्न करना आसान हो जाएगा इफ यू अनलर्न फर्स्ट वट एवर यू हैव स्टडीड रॉन्गली, तो सीखना आसान हो जाएगा। ठीक है? इंफिनिटी इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी का वैल्यू थोड़ी जानती है तू कोई? अभी तू बोलती है इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, तब तो मैं फिर ऐसे लिख देता हूं, इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, देयरफॉर इंफिनिटी प्लस 1 वो भी इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी प्लस 2 वो भी इंफिनिटी होता है, तो ये दोनों भी सेम हो गए। ठीक है? फिर इन दोनों को यहां से कैंसिल कर दिया, 1 इज इक्वल टू 2 प्रूव हो गया। ये क्या मजाक है बताओ? ये मैथ्स थोड़ी है फिर, है? ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं करने। Infinity is not a number. This is just a symbol to represent the greatest number. अब वो क्या नंबर होगा nobody knows. ठीक है? Therefore यहां पर ये परफेक्टली करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, कौन बताएगा? क्योंकि यहां पर x 0 हो ही नहीं सकता है। पॉसिबल कहां है x का वैल्यू 0 होना? अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए यहां पर परफेक्टली सही है। यहां पर हमेशा y इज इक्वल टू जेड आएगा, लेकिन यहां नहीं आएगा। यहां ये कंडीशन होना जरूरी है, या फिर इसके साथ ऐसे डील करेंगे। अब देखो इतनी इतनी सिंपल चीजें, बट दे मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। पक्का? इज इट ओके? ठीक है? और अब देखो ये मैंने आज बता दिया तुम लोग, और मुझे पता है कि मैं कब बताता हूं क्लास में। अगली बार ये जब भी काम आएगा, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक, क्योंकि सीखना ही नहीं चाहते हो ऐसी चीजें। बस क्वेश्चन सॉल्व करवाना बता दो, बस एग्जाम में नंबर आ जाए। एग्जाम ओरिएंटेड मत पढ़ो, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड पढ़ो, एग्जाम तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। करेक्ट? आ जाए वापस इनइक्वालिटीज के ऊपर। सो देयरफॉर इक्वेशंस की बात बीच में आ गई थी, इसलिए मैंने इक्वेशन से रिलेटेड एक दो रिजल्ट्स बताए। नाउ लेट अस कम बैक टू इनइक्वालिटीज। जैसे मैंने बोला, इनइक्वालिटीज को सीखने के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल इक्वेशंस ही है। तो ये हमारे को अपने दिमाग में एक स्विच होता है, उस स्विच को कब ऑन करना है कब ऑफ करना है वो हमें पता होना चाहिए। क्या चीज ऑफ करनी है क्या चीज ऑन करनी है वो पता होना चाहिए। करेक्ट? तो वही ध्यान रखना है कि जब मैं इनइक्वालिटीज पढ़ रहा हूं तो इक्वेशंस को ऑफ करके रखो, तो इनइक्वालिटीज समझ में आ जाएगा। बीच में अगर इक्वेशंस ने डिस्टर्ब किया तो इनइक्वालिटी समझ में नहीं आएगा। ओके? AC इज लेस देन BC इज नॉट करेक्ट। दोनों साइड में C से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम इज नॉट करेक्ट। Why? Let us see. If 3 is less than 5, जो कि करेक्ट है, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? 6 is less than 10, करेक्ट है। इन इक्वेशन बिल्कुल सेम रहेगी इनइक्वालिटी। -2 से मल्टीप्लाई करो, -6 इज -10, क्या होगा बताओ? -6 is greater than -1। अब बताओ इनइक्वालिटी कहां सेम है? नहीं, दोनों साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी सेम दिख रही है क्या? no sir। नहीं दिख रही ना, तो यही चीज सोचनी है। सो व्हाट इज द रूल हियर? इफ A इज लेस देन B, दोनों साइड में मैंने C से मल्टीप्लाई किया, इट विल रिमेन सेम इफ C इज पॉजिटिव।
दोनों साइड में अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वलिटी विल रिमेन सेम एंड इनइक्वलिटी विल बी चेंज्ड इफ दोनों साइड में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो एक ही बात है। सी से मल्टीप्लाई करना इज सेम एज 1/c से डिवाइड करना। तो दोनों साइड में अगर मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं ऐसे नंबर से जो पॉजिटिव है, तो इनइक्वलिटी विल रिमेन सेम। दोनों साइड में अगर मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं तो इनइक्वलिटी विल बी रिवर्स्ड, चेंज हो जाएगा। दिस इज द रूल। ओके, तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका साइन इंपॉर्टेंट है यहां पर। ओके, सेकंड, इफ a upon b is say more than c, can I write a is more than bc? b को उधर ट्रांसफर कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हो। सही है क्या? Yes, anyone? Aryan? सर ये सही नहीं है। सही नहीं है, रीजन बता। सर अगर डिनोमिनेटर में अगर बी ए से बड़ा होगा तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ए से बड़ा? बड़ा होने से क्या ऑब्जेक्शन है तेरे को? मान लो मैंने ऐसे ले लिया 2/3, ठीक है, 2/3 इज मोर देन 1/2, विच इज करेक्ट। 2/3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.6 समथिंग। 1/2 का हो जाएगा 0.5 समथिंग, है ना। तो मैं 3 को उधर ले जाता हूं, उसमें क्या ऑब्जेक्शन है? 2 इज मोर देन 3/2, विच इज करेक्ट। और कोई? यस। अगर नीचे नेगेटिव वैल्यू हुई तो नहीं तो तेरे को आंसर देना है कि पूछना है मेरे से? ये तुम लोग हमेशा पूछते क्यों मेरे से जब आंसर देना होता है तो? नहीं सर पूछ रही थी, बट व्हाट इज लाइक नीचे डिनोमिनेटर में नेगेटिव। अरे मेरे पास में ये रिजल्ट है यार, a/b मोर देन c। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ देर से कि a मोर देन bc है या नहीं है। नहीं है तो बोल कि सर नहीं है तो सर बोल कि है। सर कंपलसरी नहीं है सर। कंपलसरी नहीं है, क्यों नहीं है? सर व्हाट अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन हो तो डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव नंबर हुआ तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं ऐसे आंसर देना। तो हाँ, हेलो। सर अगर न्यूमरेटर अगर a की वैल्यू नेगेटिव, a की वैल्यू नेगेटिव, a की वैल्यू अगर नेगेटिव हो और b पॉजिटिव हो, तो क्या प्रॉब्लम है? एंड अगर c नेगेटिव हो तो ये सब क्या है यार? अरे ऊपर वाला रूल ही तो है ये, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे मैंने लिख दिया तो बस कंफ्यूज हो गए। पॉजिटिव होएगा सर, बी पॉजिटिव होएगा तो ये इनइक्वालिटी सेम नहीं आएंगे। हाँ, अरे ऊपर वाला रूल ही तो है, दोनों साइड में बी से मल्टीप्लाई तो किया है। इसी रूल को ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों साइड में बी से मल्टीप्लाई किया है, अगर बी पॉजिटिव हुआ तो सेम रहेगा इनइक्वलिटी, बी नेगेटिव हुआ तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। एज गुड एज दैट। ऊपर वाला रूल ही तो है, ऐसे लिखने से ही कंफ्यूज हो गए। बताओ, इफ बी इज पॉजिटिव एंड a is smaller than bc if b is negative, that means यहां से इधर जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो the sign of this quantity is important. If this is a positive quantity, the inequality will not change if you take on that side. अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से समझना चाह रहे हो तो, नहीं तो सेम ही चीज है कि दोनों साइड में हम इनइक्वलिटी को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर इस क्वांटिटी को जो इधर ले जा रहे हैं वो नेगेटिव है तो फिर इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं यहां पर। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ऐसा से
1/2. 1/2 is smaller than 1. करेक्ट. अब 2 को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया तो 1 इज स्मॉलर देन 2, विच इज करेक्ट, राइट. ऐसे करते हैं, -1/2 ले लो. इज -1/2 लेस देन 1, राइट, है ना. अभी माइनस को मैं 1 के साथ में भी यूज कर सकता हूं, 2 के साथ में भी यूज कर सकता हूं. तो जनक ये तेरे को बोलने की जरूरत नहीं कि ऊपर वाला नेगेटिव है या नीचे वाला नेगेटिव है. व्हाई डू यू वरी अबाउट दैट? -1/2 मीन्स -1/2 बोले या 1/-2 बोले, एक ही तो बात है. What is Yes, important sir. here? What is important here? The quantity which is to be transferred on that side. That is important. उसका साइन इंपॉर्टेंट है. तो सपोज मैंने इसको -1/2 को ऐसे लिखा, ऊपर -1 लिया, नीचे 2 लिया, तब तो -1 इज लेस देन 2, विच इज करेक्ट. और -1/2 को मैंने ऐसे लिखा 1/-2, विच इज ऑल्सो लेस देन 1. दिस टाइम आई ट्रांसफर -2 टू दैट साइड, तो 1 इज मोर देन -2 आ जाएगा. चेंज हो गया इनइक्वालिटी. ठीक है. और आते हैं इधर 1/2, सेम थिंग. इसको मैं लिख सकता हूं -1/-2 ऑल्सो, which is also less than 1. Now again transfer -2 to that side. -1 is more than -2 obviously. So ultimately what is being transferred on that side is important. उसका sign important है. आगे समझ में? ठीक है. भूमिका समझ में आ रहा है क्या? भूमिका? Yes, sir. हाँ, पक्का? Yes, sir. ठीक है. सो A इज मोर देन BC हो जाएगा if B इज पॉजिटिव. A इज लेस देन BC हो जाएगा if B इज नेगेटिव. करेक्ट. आगे प्रोसीड करते हैं. थर्ड वन, इफ A इज स्मॉलर देन B, कैन आई से 1/A इज स्मॉलर देन 1/B? आई एम आस्किंग यू. रेसिप्रोकल लिया मैंने. कोई भी दो नंबर्स हैं, उनके बीच में जो भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, उनका रेसिप्रोकल लेने पर क्या इनइक्वालिटी सेम रहेगा? No, sir. नो सर. हाँ बताओ, रीजन बताओ. और मैंने तुम लोगों को ये भी बताया कि कोई भी रिजल्ट अगर गलत है तो उसके लिए 1 एग्जाम्पल इज सफिशिएंट, लेकिन अगर कोई भी चीज सही है तो उसको इन जनरल प्रूफ करना पड़ेगा हमें. ओके. रेसिप्रोकल लेने पर यस बोलो, कौन बता रहा है? अगर गलत है तो एक एग्जाम्पल देना सफिशिएंट है. Sir, if we take A as 2 and B as 3. हाँ, 2 इज लेस देन 3. Yes, sir. 1/2 ले लिया, 1/3 हो गया. विच वन इज बिगर? 1/2. 1/2 इज बिगर. 1/2. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. सो 1/A इज लेस देन 1/B बोला कि गलत है ना? ऐसा बोलना चाह रहे हो ना? एक एग्जांपल लेके. ओके. अगर मैंने ऐसे लिया -2 इज लेस देन 3 और नॉट. Yes, sir. ठीक है. फिर इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, -1/2 आ जाएगा. इसका रेसिप्रोकल 1/3. अब क्या होगा बताओ? So 1/3 is greater than -1/2. तो इस बार इनइक्वालिटी सेम है. ठीक है. एक और ट्राई करते हैं. दोनों नेगेटिव नंबर लेके चलते हैं. से -2 इज स्मॉलर देन -1. अब रेसिप्रोकल ले लेते हैं. -1/2 -1, इसका रेसिप्रोकल तो -1 ही आएगा. विच वन इज बिगर? -1/2. Minus. ठीक है. ये मैंने 3 डिफरेंट एग्जांपल्स लिए. सो व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन फ्रॉम दिस? A and B अगर नेगेटिव है तो ये 2, और अब A and B पॉजिटिव है तो ये 2 है. तब No, तब sir. ऑपोजिट हो जाएगा. और A और B तब नेगेटिव वाला- तब सही है. क्या बोल रही है यार? प्रियांशी क्या कर रही है? देखना यहाँ पर. सर अगर A या B में से कोई भी एक नंबर नेगेटिव है तो ये ट्रू है, वरना ये फॉल्स है. हाँ,
अगर A इज स्मॉलर देन B, वट एवर इज द इनइक्वलिटी A और B के बीच में, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, रेसिप्रोकल लेने पर इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा. इफ आइदर बोथ A and B आर पॉजिटिव और both A and B are negative. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो इनइक्वलिटी विल रिमेन सेम, अदरवाइज इनइक्वलिटी विल बी चेंज्ड. करेक्ट. फोर्थ, इफ A is smaller than B, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड में, A स्क्वायर B स्क्वायर, बोलो will A square be less than B square? Yes, sir. Yes, sir. किसके Yes. वास्ते सबसे पहले? Sir, maybe. हाँ, मानस. Yes, sir. अच्छा, बोल क्या सोच के बोला? यस सर. सर अगर डिजिट नेगेटिव लेंगे तो सर नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है. इसलिए तो सर अगर A -2 लिया और B 4 लिया तो सर -2 इज स्मॉलर देन 4. करेक्ट. यस सर. कल कर स्क्वायर 4 कर तो स्क्वायर 4 सर 16. ठीक है. ये तो तूने वो एग्जांपल लिया जिसके लिए ट्रू हो रहा है, यस सर. तो आगे भी तो सोचता. हो सकता है किसी के लिए गलत हो जाए तो. नहीं सर, नहीं होगा ना गलत. अच्छा, किसी के लिए भी गलत नहीं होगा पक्का? पक्का सर. सर एक अगर मिनट, दोनों यार होल्ड ऑन. -2 इज स्मॉलर देन -1 होता है क्या मानस? यस सर. अब स्क्वायर कर दोनों का. हाँ सर, गलती क्या हो गई. अभी 10 सेकंड पहले तो बोल रहा था यस सर पक्का, यस सर पक्का. सर वो अभी पक्का कहाँ गया तेरा? कच्चा हो गया? हाँ, पूरा थिंकिंग ही नहीं किया और ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गया. ठीक है, आएगा समझ में? तो अभी क्या रूल बनाए? अच्छा, दोनों पॉजिटिव लेते हैं. जैसे 1 इज स्मॉलर देन 3, 1 का स्क्वायर इज 1 लेस देन 9 हो गया. राइट. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लिया, ऑब्वियसली नेगेटिव वाला नंबर ही छोटा होगा पॉजिटिव वाले से. दोनों नंबर नेगेटिव लिया तो ये हो गया, दोनों नंबर पॉजिटिव लिया तो ये हो गया. बोलो क्या रूल बनाना है मुझे? So A square would be greater than B square if A and B both are less than 0. इफ बोथ, अरे क्या कर रहे हैं? लेस देन A 0 के लिए तो square is उल्टा आ रहे greater हैं. than B square. अरे क्या बोल रहे हैं? So if A square greater than B square, then A and B would be तो पहले इसके लिए तो बना. इफ A is less than B, then A square is less than B square, यानी inequality will remain same if both are positive. दोनों पॉजिटिव हैं तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं है. दोनों नेगेटिव होंगे तो inequality will be changed if both A and B are negative. वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं. देखो यहां पे -2 इज लेस देन 4, इसमें सेम है इनइक्वलिटी. बट अगर मैंने ऐसे लिख दिया -4 इज लेस देन 4, या -5 ले लेता हूं, -5 इज लेस देन 4. अब इसका स्क्वायर 25 हो गया और इसका स्क्वायर 16 है, इनइक्वलिटी चेंज हो गया. यहां पर इनइक्वलिटी सेम है इस वाले केस में, और इस वाले केस में इनइक्वलिटी चेंज हो गया. तो वन पॉजिटिव वन नेगेटिव होने पर डिपेंड करेगा कि किसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है. न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू. यहां पे 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है, यहां पे -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4 से ज्यादा है. -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 है. जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा होगा उसका उस तरफ इनइक्वलिटी बड़ा हो जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर बड़ा होगा. ठीक है, दोनों पॉजिटिव होने पर सेम, दोनों नेगेटिव होने पर ऑपोजिट हो जाएगा. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने पर पक्का नहीं है, हमारे को देखना पड़ेगा किसका एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है.
उसका स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। फिफ्थ, नेक्स्ट रूल, इसी का उल्टा कर देते हैं। इफ ए स्क्वायर इज स्मॉलर देन बी स्क्वायर, if a square is smaller than b square, can I write a is smaller than b? Can I write a is smaller than b? यानी स्क्वायर रूट लिया दोनों का, उनके No, स्क्वायर रूट no, में sir. रिलेशनशिप होगा नो क्या? सर, क्यों? सर क्योंकि स्क्वायर रूट में अपने नहीं पता कि ए और बी की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव। जैसे 25 लिया तो उसकी -5 हो सकती है या 5 हो सकती है, तो कैसे कह सकते हैं सर? हाँ, नहीं तो हम बिल्कुल सही बोल रही है, सही बोल रही है इस बार। ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, तो ए और बी में क्या रिलेशन होगा? नोबडी कैन से, क्योंकि यहां पे मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू ले सकता हूं, ए की बी की भी दोनों वैल्यूज ले सकता हूं पॉजिटिव नेगेटिव, तो किसमें कौन सा रिलेशन होगा? नोबडी कैन से, बट व्हाट वी कैन से, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए विल बी डेफिनेटली लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी, वो कंफर्म है। उनके एब्सोल्यूट वैल्यूज में रिलेशन सेम रहेगा। अगर दो नंबर्स के स्क्वायर में कोई भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है तो उनके एब्सोल्यूट वैल्यूज में इनइक्वालिटी विल ऑलवेज रिमेन सेम। एब्सोल्यूट वैल्यू आई बिलीव सब लोग समझते हैं, जानते हो ना सब लोग एब्सोल्यूट वैल्यू? कोई ऐसा है क्लास में जो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं जानता? ठीक है, नाउ सिक्स्थ, ये तो सिंपल सी चीज है। इफ ए इज स्मॉलर देन बी, अगर मैं दोनों साइड में सेम नंबर ऐड कर दूं तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये नंबर इससे छोटा है, ऑब्वियसली ए प्लस एम बी प्लस एम से छोटा ही तो रहेगा। सेम नंबर को ऐड कर रहे हैं दोनों साइड में, मल्टीप्लाई करने वाला केस अलग था। अब वो सेम नंबर चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोथ द साइड्स मतलब इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। ओके, सेवेंथ, जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ऐसे ही हम इनइक्वालिटीज को भी सॉल्व करते हैं। दैट मींस जो भी वेरिएबल होता है या जो अननोन होता है उसका सॉल्यूशन सेट हमें निकालना होता है, उसको बोलते हैं सॉल्विंग द इनइक्वालिटी। ठीक है, लेट अस सी सेवेंथ, सपोज मैंने लिखा, अभी पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं फिर इसका फॉर्मल रूल बनाऊंगा। इफ एक्स mod is less than 5, now x is a variable here, so you have to tell me the solution set of this inequality। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं? x का एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लेस देन 5 है, बता सकते हो? एनीवन? सर माइनस से कोई भी नंबर लेके 4 तक। माइनस से कोई भी नंबर लेके 4 तक? So from -5 to 4, -5 to absolute 4? right. Yes नहीं sir, सर, क्योंकि अगर -4 से -4 से कहां तक? सर 4 तक। 4 यस तक। सर, yes sir, -4, yes sir. -4 से 4 तक। देखो 10th क्लास मतलब 11th क्लास वाले बच्चों की हालत। अच्छा पहले मुझे बताओ नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 है ना, 0 -1 -2 -3 4, यही ना? इनके अलावा थोड़ी कोई नंबर्स होते हैं? आर देयर एनी अदर नंबर्स? 1 2 3 4। हर्षिका देखो, हर्षिता देखो कितनी तेजी से सिर हिला रही है। नहीं नहीं, इनके अलावा तो हो ही नहीं सकते नंबर।
है ना, 1 2 3 4 -1 -2 -3 4 0। मैं जितना मैंने पढ़ाया सब बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। पहला स्टार्ट ही वहां से किया था कि देखो कितने नंबर्स होते हैं। ये मैं हर साल फेस करता हूं। 11 में जब बच्चे आते हैं, मैं मतलब मेरा भौचक्का निकल जाता है। क्या नंबर की डेफिनेशन जानते हैं यार, हैं? मतलब 0.2 तो नंबर ही नहीं होता तुम्हारे हिसाब से। माइनस का 0.25 वो तो नंबर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम नहीं जानते हो नंबर। केवल इंटीजर्स ही नंबर्स होते हैं बस, फ्रैक्शन में कोई नंबर नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले मैं कॉम्प्लेक्स नंबर तक तुमको ले गया था, और अभी यहां तुम फ्रैक्शन कोई नंबर नहीं मानते हो। क्या गजब की पढ़ाई करते हो यार। नंबर मतलब 1 2 3 4 -1 -2 -3 4। क्या बात है। वापस मुझे वही बोलना पड़ेगा, सारे इंडियंस अमेरिकन से बनना चाहते हैं बस। चाहे स्टूपिड अमेरिकन से बने, बट बनेंगे अमेरिकन हम, है ना। क्या कर रहे हो यार। मैथ्स हमारा स्ट्रेंथ है, उसको खत्म कर रहे हो एकदम। इंटीजर्स के अलावा भी तो नंबर होते हैं। इंटीजर्स तो कुछ है ही नहीं उनके सामने, उनसे भी ज्यादा नंबर होते हैं। चलो अभी समझाने की कोशिश करता हूं, हालांकि मैं कितनी भी कोशिश करूं वापस तुम लोग वहीं आ जाओगे, वही ढाक के 3 पात। फिर अगली 2-3 क्लास के बाद पूछूंगा ना नंबर, वही तुम्हें 1 2 3 स्टार्ट हो जाओगे। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने रियल नंबर समझाया था, फ्रैक्शनल नंबर बताया था, इरेशनल नंबर बताया था, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर तक भी बता दिया था। उसके बाद भी वापस वही 1 2 3 4 नंबर होते हैं बस। कैसी बातें करते हो। मैं कुछ बताने चाह रहा था, जैसे कि बात करते हैं अपन 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं। कहने के लिए हम इंफिनिटी बोलते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हो गए ना नेचुरल नंबर्स, ठीक है। 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं ये बताओ। अभी नंबर का मतलब नेचुरल नंबर नहीं है, ऑल नंबर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। इनफिनाइट। हाँ, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। 1 मिनट में लिखने की कोशिश करता हूं। 1.1 सेम सीरीज फॉलो करूंगा, 1.2 1.3 इनफाइनाइट तो यही हो गए, ठीक है। उसके बाद ये 1.2 से स्टार्ट करता हूं, राइट। ये 1.2 तो यूज कर लिया मैंने। 1 पॉइंट ऐसा करता हूं, 1.01 से स्टार्ट करता हूं, 1.02 1.03 अप टू इंफिनिटी। फिर 1.001 1.002 1.003 up to infinity. Can you say that this infinity, इसके बीच में जो infinity है और ये जो infinity है, are they same? जैसे ये अभी प्रियांशी थोड़ी देर पहले मुझे समझा रही थी, infinity is equal to infinity. हाँ आर्यन, तूने भी बताया कि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ये इनके बीच में जो इनफाइनाइट नंबर्स हैं और ये जो इन्फिनिटी नंबर्स हैं, आर दे सेम? मतलब आर यू टॉकिंग अबाउट द सेम काइंड ऑफ इन्फिनिटी? कुछ बोलो तो सही। अरे अभी और कितना इन्फिनिटी लिख सकता हूं मैं इन दोनों के बीच में। इन दो नंबर्स के बीच में अभी तक मैं ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी तरीके से लिख सकता हूं। तो ये वाला जो इन्फिनिटी है वो इस इन्फिनिटी के बीच में तो कुछ है ही नहीं, उनके सामने तो कुछ है ही नहीं, वो बच्चा है एकदम छोटा सा। मच मच बिगर इन्फिनिटी हियर देन दैट इन्फिनिटी। और तुम्हारे को केवल ये दिखाई देता है, बताओ ये दिखते ही नहीं नंबर्स। दिस इज रियली फनी। विधान समझ में आया क्या है? जैसे तूने बोला -4 से 4 तक, है ना, सपोज ये आंसर बोला, राइट। तो क्या इसमें -4.5 की कोई गलती है? -4.5 का मोड कितना होता है? 4.5 तो वो क्या लेस देन 5 नहीं होता है? शुरू होता है। उसने कुछ क्राइम कर दिया तो फिर उसको इंक्लूड कौन करेगा?
वो डेसिमल में इसलिए हमारे लिए वैल्यू नहीं रखता है। अब आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। नंबर्स का मतलब ऑल नंबर्स वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना। ये इतना खतरनाक चीज को मुझे फेस करना पड़ता है कि बहुत इरिटेशन होता है। अच्छा, तुम्हारे साथ ही बात नहीं है ये, एवरी ईयर होता है मेरे साथ में। नंबर का मतलब 1 2 3 0 -1 -2 -3, बस उसके अलावा कोई नंबर ही नहीं जानते बच्चे। एवरी ईयर दिस हैपेंस। देख लो क्या स्टैंडर्ड है हमारा मैथ्स पढ़ने का। देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसको हम ऐसे सोच नहीं सकते, हम ऐसे डील करेंगे इसको नंबर लाइन पे। यहां पे मैंने -5 लिया और इधर +5 लिया, ठीक है। अब -5 से लेके 5 के बीच में कोई भी नंबर हो, वो सबके सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। सोच के देख लो 1 मिनट के लिए जल्दी से। किसी का भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो इन दोनों के बीच में, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू डेफिनेटली लेस देन 5 ही आएगा। ओके, तो ये ऐसे नहीं बताना -4 -3 -1, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स आर देयर। और ध्यान से देखो नंबर लाइन पे मैंने कैसे मार्क किया है। ये जो मैंने छोटा सर्कल लिया है, इसका मतलब ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि -5 का मोड इक्वल टू 5 होता है, जो हमें नहीं लेना है क्योंकि लेस देन लिखा हुआ है। 5 का मोड भी इक्वल टू 5 होता है, वो भी हमें नहीं लेना है क्योंकि हमें लेस देन 5 लेना है। इसलिए ये दोनों एंड पॉइंट्स हमें एक्सक्लूड करने हैं। बट इन दोनों के बीच जितने भी नंबर्स हैं, वी हैव टू इंक्लूड ऑल दोज नंबर्स। तो हम इसको कैसे बोलते हैं? दिस इज द इंटरवल जिसमें कि सारे नंबर्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। इसको लिखा जाता है इस तरह से, x बिलोंग्स टू -5 से 5 ओपन इंटरवल। अभी समझाता हूं इंटरवल का मीनिंग। क्या समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब यहां पे क्योंकि मैं आगे भी इंटरवल यूज करने वाला हूं, तो पहले इंटरवल्स की डेफिनेशन देखो जल्दी से। इंटरवल्स, फर्स्ट है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल, सपोज यू से x बिलोंग्स टू, ये साइन होता है बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल a, b। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है। इसका मीनिंग होगा कि x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू a है, लेस देन और इक्वल टू b है। a और b के बीच में है, a और b को इंक्लूड कर रहे हैं। नंबर लाइन पे हम इस तरह से मार्क करते हैं इसको, यहां a आ गया, यहां b आ गया और ये इंक्लूड कर दिया पूरा। ध्यान से देखो मैंने एंड पॉइंट्स पे सर्कल नहीं बनाया, इसका मतलब इंक्लूडेड है a और b। दूसरा है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, x बिलोंग्स टू, वी यूज दिस रिप्रेजेंटेशन, ये वाला, ठीक है। कुछ ऑथर्स ये वाला भी यूज करते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे उल्टा ब्रैकेट बना देते हैं। इसका मीनिंग होगा x इज बिटवीन a एंड b बट नाइदर इक्वल टू a नॉर इक्वल टू b, ठीक है। नंबर लाइन पे मार्क करेंगे ऐसे, a और b आ गया, दिस इज नॉट इंक्लूडेड, दिस इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। थर्ड वन, सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, एक ही बात है। सेमी क्लोज्ड बोलें या सेमी ओपन बोलें, एक साइड में क्लोज है, एक साइड में ओपन है। जैसे मैंने लिखा x बिलोंग्स टू, a पे क्लोज किया, b पर ओपन कर दिया, तो इसका मीनिंग हो जाएगा x का वैल्यू a से बड़ा या इक्वल है बट b से छोटा है। नंबर लाइन पे ऐसे मार्क करेंगे a एंड b,
बी पर ओपन है इसलिए वहां एक छोटा सर्कल बना देंगे, दैट मीन्स दिस इज नॉट इंक्लूडेड। इसी का ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर हम ऐसा लिखते हैं x बिलोंग्स टू a पर ओपन और b पे क्लोज्ड है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा x इज मोर देन a बट लेस देन और इक्वल टू b। नंबर लाइन पे मार्क करेंगे तो वो ऐसा होगा a एंड b, b को इंक्लूड करना है, a को इंक्लूड नहीं करना है। दिस इज द स्टोरी ऑफ इंटरवल्स। और इनफाइनाइट नंबर्स होंगे इसमें, इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं, फ्रैक्शन में, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, सब के सब लेने, बट रियल नंबर्स। अब क्लियर हो गया सबको? पक्का? सो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा -5 से 5 ओपन इंटरवल, ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग आई एम सॉरी excluding -5 and 5 will satisfy this inequality. Correct? इंटरवल समझ में आ गया सबको? रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया सबको? ठीक है, नाउ वापस आते हैं इसी डिस्कशन पे। सपोज मैंने ऐसा लिखा, इफ x मॉड इज लेस देन a, तो इसका क्या सॉल्यूशन सेट हो जाएगा? वेयर a इज अ पॉजिटिव नंबर। ये एग्जांपल लिया था मैंने, अब इसका ये फॉर्मली बना रहा हूं मैं इसको। क्या होगा बोलो अब? तो या तो लिखेंगे x इज बिटवीन -a एंड a, -a से a के बीच होगा, इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही है। या फिर इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -a से a ओपन इंटरवल, या नंबर लाइन पे भी मार्क कर सकते हो ऐसे, -a से +a, दिस इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, अगर मैंने ऐसा लिखा, इफ x मॉड इज लेस देन a where a is negative, now what is the solution set? a is negative, कौन बताएगा? देखते हैं। नोबडी? चलो 12th वाले बच्चे बता सकते हैं। इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है सर। हाँ, पॉसिबल नहीं तो सॉल्यूशन सेट तो बता, क्या अब लिखेंगे? 5, यस। x बिलोंग्स टू 5, नल सेट। जैसे अगर मैंने ले लिया x मॉड का वैल्यू लेस देन -2 ले लिया, अब ये कभी पॉसिबल ही नहीं है किसी भी रियल नंबर के लिए। एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव से नेगेटिव नंबर आता ही नहीं है, तो वो -2 से तो छोटा कभी हो ही नहीं सकता है। सो वी विल से x बिलोंग्स टू नल सेट। नल सेट यानी नो एलिमेंट, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो सेटिस्फाई करेगा। ये भी आंसर होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आंसर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट आंसर है, उस ऊपर वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। ठीक है, नहीं होना भी एक आंसर है, उसको अवॉइड नहीं करना है। करेक्ट। 8th, if I take x mod is say more than 3, चलो ऐसे ले लेते हैं,
या मोर देन और इक्वल टू, इस बार इक्वलिटी साइन भी लगा देता हूं। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट, कौन समझाएगा, सोच के बताना है। इनइक्वलिटीज के लिए नंबर लाइन इज द बेस्ट टूल। जब भी समझ में कुछ भी नहीं आए, नंबर लाइन के लिए सोचो, आसानी से समझ में आने लगेगा। और तुक्के बिल्कुल मत लगाओ। जैसे मैंने बोला ना कि पुरानी बातें जो गलत पड़ी हुई हैं उनको अनलर्न करो, इस तो वो मैथ्स को सीखने में आसान करेगी। उसी तरह से तुक्के लगाना जितना बंद कर दोगे उतना ही लर्निंग अच्छी होती जाएगी। सर यस, सर x belongs to closed interval 3 to infinity open हाँ, इन्फिनिटी पे हमेशा ही ओपन आएगा। interval. बस So x belongs to closed interval 3 and then we put a comma and then with infinity open interval. ये तो बोल दिया ना तूने, तो बस ये सफिशिएंट है क्या? शी वॉन्ट्स टू से कि 3 से बड़े नंबर सब सेटिस्फाई करेंगे। चलो नंबर लाइन की बात करते हैं। मैंने नंबर लाइन तुझे बोला था, तूने समझा ही नहीं बात। 3 या 3 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं, 3 इंक्लूडेड होगा, वो सब सेटिस्फाई करेंगे इसको, नो डाउट। बट क्या यही करेंगे? अरे एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया तो नेगेटिव नंबर के साथ में भी डील करना सीखो। अरे -3 से छोटा कोई नंबर लोगे तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 3 से बड़ा नहीं होगा क्या? यस सर। तो फिर कौन बोलेगा यस सर? हाँ, ये भी तो सेटिस्फाई कर रहा है पूरा इंटरवल। सो आइदर द नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 or the numbers less than or equal to -3, all of them will satisfy this inequality. तो सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे इसका? ऐसे लिखेंगे, x belongs to -∞ से -3 क्लोज इंटरवल यूनियन 3 क्लोज इंटरवल टू इंफिनिटी। ठीक है, देखो अब इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और x does not belong to -3 से 3 ओपन इंटरवल, -3 से 3 के बीच में नहीं है, बाकी सारे नंबर्स को सेटिस्फाई कर रहा है। सर आपने ओपन इंटरवल क्यों लगाया? क्लोज इंटरवल होगा ना? डज नॉट बिलोंग में यस सर। ओपन होगा क्लोज होगा, सोच अच्छे से। अगर तूने लिखा x does not belong to close interval -3 to 3, इसका मतलब x is not equal to 3, x is not equal to -3, which is wrong, because x is equal to 3 सेटिस्फाई कर रहा है, -3 भी सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वलिटी को। ओके सर। नहीं आया समझ में? नहीं सर, आ गया। ये तेरा वाईफाई सही नहीं है या नेट का कनेक्शन का प्रॉब्लम है? क्योंकि तेरा वीडियो मुझे सही नहीं दिखता है जनक। सर पता नहीं, मेरा तो सही आ रहा है। अरे तेरे को सही लग रहा है पर मुझे सही लगना चाहिए ना। अभी मैं अपना वीडियो तेरे पास जा रहा है, वो सही नहीं होगा तो? कौन सी कंपनी का यूज कर रही है? सर सही आ रहा है सर, वोडाफोन। वोडाफोन मतलब ये डेटा वाला मोबाइल वाला यूज कर रही है क्या? यस सर। मोबाइल वाला काम नहीं Yes, करता है sir. बच्चे पढ़ने के लिए, मोबाइल वाला काम नहीं करेगा। वाईफाई लगवा जल्दी से, है ना, जुगाड़ है मोबाइल वाला काम, इमरजेंसी के लिए ठीक है वो। कंफर्टेबल तरीके से पढ़ना है तो वाईफाई लगवा, ठीक है। और अब ये तो वे ऑफ लाइफ ही होने Yes, वाला है sir. धीरे धीरे, इसलिए कंपल्शन सा ही हो गया ये तो। आगे यहाँ पे समझ में सबको पक्का?
सो इफ एक्स मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इस तरह से निकालेंगे। तो देयरफॉर अगर इन जनरल मुझे रिजल्ट बनाना है, इफ एक्स मॉड इज ग्रेटर देन ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव नंबर, तो क्या सॉल्यूशन सेट लिखूं? अरे ए कोई भी नंबर है यार। सो या तो एक्स का वैल्यू ए से बड़ा होना चाहिए या माइनस ए से छोटा होना चाहिए, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा ए से बड़ा हो जाएगा। और यू कैन से x belongs to माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए से इंफिनिटी, दोनों सेट का यूनियन, दोनों को इंक्लूड करना है हमें। करेक्ट। इफ x mod is more than a when a is negative, what will be the solution set? यहां पर मैंने a पॉजिटिव लिखा हुआ था, तब तो हमारे पास ये सॉल्यूशन सेट आया। जब a नेगेटिव होगा तो क्या सॉल्यूशन सेट आने वाला है? एनीवन? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी यानी ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स। यस, बिल्कुल सही बोला इसने, क्योंकि किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू तो पॉजिटिव होता है, वो एक नेगेटिव नंबर से बड़ा है तो ये तो हमेशा ही ट्रू होगा। कोई भी अगर हम x ले लें तो दिस विल बी ऑलवेज ट्रू। दैट्स व्हाई x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन। करेक्ट। करूं आगे प्रोसीड? 9th, सपोज मैंने ऐसा लिखा, इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, तो व्हाट शुड आई राइट फर्दर? एक्स और ए में कोई रिलेशनशिप बता सकते हो? किया है अपन ने थोड़ी देर पहले ही, बस वहां पर एक्स यूज नहीं कर रहा था, यानी वेरिएबल नहीं था। ए स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर का सॉल्यूशन सेट बताया था मैंने, मतलब उसमें आगे रिजल्ट बताया था कि क्या होगा। सर उसमें आपने बताया था मॉड ए इज स्मॉलर देन मॉड बी, तो इसमें बता देना। इसके अकॉर्डिंगली मॉड एक्स इज स्मॉलर देन मॉड। ठीक है, एक्स मॉड इज लेस देन और इक्वल टू ए मॉड हो जाएगा। ठीक है। 10th, ओके। अच्छा चलो ऐसे लिख दिया, ये भी समझ में आ गया है ना। इसी को मैं एक और तरीके से सोचना चाह रहा हूं, और क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, x लाइज बिटवीन माइनस ए एंड ए इफ a इज पॉजिटिव। ये वाला सही है अपनी जगह पर, बट दिस इज अ बेटर रिजल्ट। ऐसे समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं। इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9, फिर से नंबर लाइन, नंबर लाइन पे सोचो ऐसे कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर 9 से छोटा हो जाएगा? ऑल नंबर्स जिनका स्क्वायर 9 से छोटा या इक्वल होगा। X belongs to closed interval -3 to 3. करेक्ट। -3 से 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, सबका स्क्वायर 9 से छोटा ही होगा। वही लिखा है मैंने भी यहां पर। ठीक है। 10th, इसी का रिवर्स ले लेते हैं। इफ एक्स स्क्वायर इज मोर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, सपोज ए इज पॉजिटिव हियर,
What conclusion should I draw from here? X square is greater than or equal to a square. एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, यहां पे बाद में लिखता हूं इधर. If x square is more than or equal to 9, सेम ले लेता हूं, तो क्या कंक्लूजन निकालूं? ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर 9 या 9 से बड़े होंगे? ऑल द नंबर्स, क्विकली. Question is open to all. Sir, open bracket minus infinity to -4 union फिर से 4 आ गया to तेरा. ये कब छूटेगा तेरा 4? विधान अभी तो थोड़ी देर पहले समझाया था. yes sir. क्या? सर सारे रियल नंबर्स मतलब तो सारे फोर नंबर में लेना, 4 तक क्यों जा रहा है? सर पर अगर हम -2 पे जाएंगे तो फिर तो सर वो हो जाएगा. -2 मतलब -4 और -2 के बीच में और कोई नंबर ही नहीं है? या तो है. -4 लेगा, नहीं तो -2 ही आएगा डायरेक्टली. नहीं सर. तो फिर सही तो ले. So x belongs to open interval 3 to infinity अरे union जनक, minus. जनक होल्ड ऑन. ऐसे आंसर मत दिया अगर, ये स्कूल के बच्चों की तरह बिहेव मत कर मेरे से. अरे सीधा सा आंसर देना है, 3 या 3 से बड़ा, -3 या -3 से छोटा, खत्म बात. तेरे को -4 दिख रहा है तो -3 क्यों नहीं दिख रहा है भाई? फिर सीधा -2 ही जाएगा. बार बार इंटीजर्स पे ध्यान जा रहा है हमेशा ही. विधान समझ में नहीं आया क्या? आ गया सर. हाँ, या तो -3 से छोटा या 3 से बड़ा, ऑल नंबर्स सेटिस्फाई करेंगे इसको. सोचो ना, 3 से बड़ा कोई भी नंबर लो, उसका स्क्वायर 9 से बड़ा हो जाएगा. -3 से छोटा कोई भी नंबर लो, नेगेटिव में आएंगे सारे. ठीक है, -3.1 हो गया, -3.2 हो गया, -3.7 हो गया, -4 हो गया, -4.5 हो गया, एटसेट्रा. सबका स्क्वायर लेंगे 9 से बड़ा ही हो जाएगा. सो x बिलोंग्स टू, या तो ऐसे लिख दो, यूनियन 3 से इंफिनिटी. सो यहां पे आ जाओ वापस. If x square is greater than or equal to a square, what is the solution set? जनरल बताओ मुझे. X does not belong to अरे यार open set कॉम्प्लिकेटेड मत बना. -3 to 3. फिर -3 से 3 मैं लिख रहा हूं a, और तू -3 से 3 बोल रही है. Sorry sir, -3 to a. x is either greater than or equal to a, और x is less than or equal to -a. नंबर लाइन पे मार्क करें तो -a से छोटा और a से बड़ा ऑलवेज. ये इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा. आया समझ में? विधान तुझे समझ में आ गया कि मैं -4 पे क्यों डांट रहा हूं तुझे? हाँ सर आ गया. हाँ, तो -4 से -3 के बीच में सारे नंबर ही भूल गया तू? पक्का? करें प्रोसीड आगे. नेक्स्ट 11th, 2-3 और लूंगा, ऑलमोस्ट इनइक्वालिटीज खत्म होने वाला है. सपोज मैंने लिखा इफ x -2 into x -3 is less than 0. ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी को मैं कैसे डील करूंगा? काफी सारे तरीके हैं. देखो, या तो मैं ये बोलूं कि इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो मैं अलग अलग केसेस बनाऊंगा.
ये नेगेटिव ले लूं, ये पॉजिटिव ले लूं, या फिर ये वाला पॉजिटिव ले लें, ये वाला नेगेटिव ले लें, और फिर सॉल्यूशन निकालें, फिर उसका यूनियन निकालें। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस हो गया, दो इट इज करेक्ट, समटाइम्स वी नीड टू अप्लाई दैट ऑल्सो। तो इजी तरीका क्या है इसका, नंबर लाइन। नंबर लाइन पे देखो, मैंने 2 मार्क किया और मैंने 3 मार्क कर दिया, करेक्ट। अब इस पूरे नंबर लाइन को इसने 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, इन दोनों पॉइंट्स ने। नाउ जस्ट थिंक, अगर x का वैल्यू मैं 3 से बड़ा लेता हूं तो इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। 3 से बड़ा, इसका साइन बताओ, Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, Positive. therefore this interval does not satisfy this inequality। आया समझ में? इस इंटरवल में आ जाते हैं, 3 से तो छोटा है लेकिन 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा होने पर क्या आ जाएगा, साइन। Positive. 3 से छोटा होने पर, Plus. नेगेटिव। 3 से छोटा होने पर Minus. नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज Negative. नेगेटिव। नेगेटिव ही तो चाहिए हमें, तो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इस वाले पे आ जाते हैं, लेस देन 2। अगर x का वैल्यू मैं लेस देन 2 ले रहा हूं तो इसका साइन क्या आएगा, Negative. इसका Negative. नेगेटिव इंटू नेगेटिव Negative. Positive. डज नॉट सेटिस्फाई। आगे समझ में? इतना मैंने सिंपल तरीका समझा दिया है। अब इसमें कितने भी फैक्टर्स हो, ये अभी तो मैंने 2 ही फैक्टर लिखे हैं, बट यू कैन टेक एज मेनी फैक्टर्स एज पॉसिबल, डजंट मैटर, सब में यही रूल अप्लाई होने वाला है। ठीक है, और इसको भी मैं और सिंपल कर रहा हूं। इस रूल को अप्लाई करने में भी देखना, केवल एक मतलब एक्सट्रीम वाला, केवल राइट मोस्ट वाला चेक कर लो साइन, उसके बाद यस नो यस नो यस नो चलता रहेगा ऑल्टरनेटिवली। ओके, अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये करेगा, ये नहीं करेगा, एंड सो ऑन। यू कैन टेक एज मेनी फैक्टर्स एज पॉसिबल, डजंट मैटर, यू कैन इवन टेक इन डिवीजन ऑल्सो, लेकिन हमेशा याद रखना है, एज आई से, कॉमन सेंस इज द ग्रेटेस्ट थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। उसको नहीं भूलना है, वो सब जगह काम आएगा। ठीक है, तो अभी उसको भी मैं थोड़े डिफरेंट एग्जांपल्स लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट डू आई मीन बाय कॉमन सेंस। बट क्या ये रूल समझ में आ गया? ठीक है, इसका सॉल्यूशन सेट हम ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2 से 3, या ऐसे लिख दो, x लाइज बिटवीन 2 and 3। ऑलराइट, लेट अस सी सम मोर। अभी काफी सारे एग्जांपल्स ले रहा हूं, थोड़े थोड़े चेंज करके लूंगा, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और फास्ट करना आना चाहिए, एकदम एकदम कमांड हो जाना चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, लेट अस सी। मैंने ऐसा ले लिया, x+1 इंटू x-5 इंटू x-4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन सेट मुझे निकालना है। ठीक है, कुछ मैं ऑलरेडी करूंगा तुम लोगों से पूछ पूछ के। पहले नंबर लाइन पे कौन कौन से पॉइंट्स मार्क करूं, जल्दी से बताओ, गलत नहीं बताना, सोच के ध्यान देना है। यहां पर इधर नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है, बीच में नेगेटिव साइन होना चाहिए, नहीं है तो उसको कैसे बनाना है वो सोचना है। बोलो। So -1, यस, 4 and 5. करेक्ट। यहाँ पे x-4 है, 4 आ गया, x-5 5 आ गया, x माइनस ऑफ -1 हो जाएगा, इसलिए -1 यहां पर यूज किया है। करेक्ट। अब एक्सट्रीम वाला चेक कर लो, x मोर देन 5, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं करेगा, कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है,
ये करेगा, ये नहीं करेगा. Alternatively, so the solution set would be x belongs to -1 पे क्लोज इंटरवल, क्योंकि देखो इक्वल टू 0 भी है यहाँ पर, तो -1 पे ये 0 आ जाएगा. सो -1 पे क्लोज इंटरवल आएगा, 4 पर भी क्लोज इंटरवल आएगा, यूनियन 5 पर क्लोज इंटरवल होगा, इंफिनिटी पर ओपन इंटरवल होगा. अगर ये समझ में आ गया तो आगे प्रोसीड करें. प्रियांशी, Yes. Yes. मानस आगे के समझ में? यस सर. अर्णव ठीक है? हर्षिता? Yes, sir. चले आगे. भूमिका? Yes, sir. ठीक है. ऑल राइट. नाउ आई एम टेकिंग डिफरेंट एग्जांपल्स, है ना, और वो तुम लोगों को बताना है. कॉमन सेंस यूज करना है, ये ध्यान रखना है. अच्छा, ये जो रूल अप्लाई होगा वो केवल लीनियर फैक्टर्स के लिए ही अप्लाई होगा, एंड नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स. कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है और लीनियर है सारे के सारे फैक्टर्स, तभी ये रूल अप्लाई होगा. ओके, ऑल्टरनेट वाला जो मैंने बताया है. अदरवाइज कॉमन सेंस यूज करना है. लेट अस टेक से if x minus root 2 multiplied by x multiplied by x plus 1 x plus root 3 less than or less than 0 only. नंबर लाइन मार्क करेंगे. कौन कौन से पॉइंट्स मार्क करेंगे नंबर लाइन पे, बताओ. फास्ट. So minus Root root 3, 2 -1 minus 1 and root root 3. 2. रूट 2 तो यार बाद में आएगा ना, उसको बाद में बोलो ना, ऑर्डर में बोलो. Minus root 3, minus 1, माइनस, हाँ, माइनस रूट 3 -1 root 2. रूट 2. पक्का? और कोई करेक्शन करेगा इसमें? Answer 0. 0. यस. क्या भाई विधान, ये दिखाई नहीं दे रहा तुझे? हाँ, इस x का कोई वैल्यू नहीं है क्या? इसका मतलब है x माइनस 0. इसको Yes, भूल ही sir. जाना है. Okay, sir. 0 भी आएगा. करेक्ट. नाउ द प्रॉब्लम इज डन. रूट 2 से बढ़ा लो. अच्छा, ये भी ध्यान से देखना, जब भी हम राइट मोस्ट वाला लेंगे सारे पॉजिटिव ही आएंगे उसके लिए. तो x मोर देन रूट 2 पॉजिटिव 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 पॉजिटिव. अभी सारे चारों पॉजिटिव हो गए तो नेगेटिव तो आएगा नहीं, इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, ये नहीं करेगा. आंसर वुड बी x बिलोंग्स टू -√3 ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि यहां पर इक्वल टू 0 नहीं है इस बार. सो ओपन इंटरवल -√3 -1 ओपन इंटरवल यूनियन 0 open interval √2 open interval. That is the solution set of this inequality. आया समझ में? Next, if x minus 1/2 into x plus 1/2 into x minus 3/2 whole divided by x minus 5 into x plus 1 less than or equal to 0.
डिवीजन में भी सेम रूल एप्लीकेबल है, केवल कॉमन सेंस ये यूज करना है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, बस उसको अवॉइड करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होने पर ये जो एक्सप्रेशन है वो डिफाइंड ही नहीं होगा, तो उसको हमें हटाना है, बाकी चीजें सब सेम रहेंगी। ठीक है, नंबर लाइन बोलो, पॉइंट्स मार्क करवाओ। कौन कौन से पॉइंट्स लिखूं? इतना टाइम लगेगा? अर्णव बोलना, कितना कम बोल रहे हो आज क्लास में? -1 हाँ, कहना पड़ता है कि अपने आप बोला कर। हाँ, -1/2 -1/2, फिर 1/2 करेक्ट। 3/2 एंड 5। करेक्ट, ठीक है। हाँ, अब बोल, आगे भी बोल दे जल्दी से। x का वैल्यू मोर देन 5 लेने पर क्या होने वाला है इधर? पॉजिटिव। सारे Positive. पॉजिटिव आ जाएंगे, तो सबका प्रोडक्ट डिवीजन जो भी होगा सब पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, डिवीजन में देखो इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि माइनस अपॉन माइनस इज ऑल्सो प्लस एंड माइनस इंटू माइनस इज ऑल्सो प्लस, इसलिए डिवीजन में भी सेम रूल एप्लीकेबल है। ओके, सारे पॉजिटिव आ गए, देयरफॉर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये कर देगा, ये नहीं करेगा, ये डेफिनेटली करेगा। ओके, सॉल्यूशन सेट बताना है, केयरफुली बताना है। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट किया, -1 पे क्लोज लगाना है या ओपन लगाना है? यहां पर Close. लेस देन और इक्वल टू है, ध्यान रखना है। -1 पे क्या लगाना है बोलो? से क्लोज। जनक क्या गलत क्यों बता रही है? -1 लेने पर डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर थोड़ी 0 होना चाहिए कभी, इसलिए -1 पर ओपन आएगा, यूनियन -1/2 से +1/2, बोलो क्लोज या ओपन? क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये -1/2 पे सर ये 0 ओपन। बन रहा है। हाँ, तो न्यूमरेटर 0 होने पर पूरी चीज 0 हो जाएगी, तो हमें 0 को इंक्लूड तो करना है, लेस देन और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना, इक्वल टू 0 होना पॉसिबल है ना, तो इंक्लूड करना है हमें, -1/2 को इंक्लूड करना है, 1/2 को भी इंक्लूड करना है, यूनियन 3/2, ओपन या क्लोज? Closed. 3/2 पे ओपन लगाना है या क्लोज लगाना है? Sir, closed. क्लोज्ड, क्योंकि 3/2 को इंक्लूड करना है, 0 आ रहा है, पॉसिबल है। 5 के ऊपर क्या लगाना है? ओपन। ओपन, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर कांट बी 0। आ गया सॉल्यूशन सेट, आ गया समझ में? ठीक है।